तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली खीरे की खेती के बारे में। अगर आप खीरे की खेती को सीजन के हिसाब से सही समय पे लगाते हैं तो आने वाले दिनों में खीरे से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिलते हैं, क्योंकि खीरे की डिमांड मार्केट में हर समय पे बनी रहती है। और अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे वैसे वैसे खीरे की डिमांड भी मार्केट में बढ़ती रहती है और इसके चलते इसके मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार लंबे समय तक मिलते रहते हैं। और सही समय पे लगाए गए खीरे से उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार निकल के आता है। तो आज के इस वीडियो में खीरे की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा कि खीरे की खेती को कौन से समय पे आपको लगाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा आपको मंडी भाव मिल सके। साथ ही खीरे की खेती करने का सही तरीका भी बताऊंगा, खीरे की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं जिससे भी आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल सके। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे खीरे की खेती करने का सही समय कौन सा है और कौन से समय पर लगाने पर आपको इससे सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, खीरे की खेती वैसे तो आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं। साल के 1-2 महीनों को छोड़कर 12 महीने में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और 12 महीने में हर समय पे खीरे के मंडी भाव कुछ एक महीनों को छोड़कर हर समय काफ़ी अच्छे खासे बने रहते हैं। अगर आप इसकी सबसे अगेती खेती करते हैं या फिर अगर आप इसकी पछेती खेती करते हैं तो आपको इसके मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप सीजन में भी इसकी खेती करेंगे तब भी आपको इसके एवरेज मंडी भाव तो काफ़ी अच्छे खासे मिल ही जाते हैं, क्योंकि खीरा जो होता है मार्केट में इसकी जो डिमांड होती है वो हर समय पे बनी रहती है। इसलिए 20-25 रुपए के एवरेज मंडी भाव अगर आप इसको फरवरी में भी लगाते हो तब भी आपको इसके मिलते रहते हैं। लेकिन अगर आप अभी इसकी अगेती खेती करना चाहते हो तो फिलहाल जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी माह में आप इसकी बुआई इस समय पे कर सकते हो। इस समय पे अगर आप खीरे की बुआई करोगे तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव शुरुआत में आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाद में भी इसके मंडी भाव उतने ज़्यादा डाउन नहीं आते हैं, कुछ एक मंडियों को छोड़ दिया जाए तो। क्योंकि बाद में भी क्योंकि खीरे की जो खेती होती है वो सीमित एरिया में होती है और काफ़ी कम किसान होते हैं जो इसकी खेती करते हैं और ज़्यादातर खीरा जो होता है वो पॉली हाउस में लगाया जाता है। तो पॉली हाउस वाला खीरे की आवक भी जो मंडियों में होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से कोई भी किसान इसकी आसानी से खेती ओपन फील्ड में भी कर सकता है। कम खर्चे में आप इसकी खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा मंडी भाव इसके डाउन नहीं आते हैं। मतलब कि 15-20 रुपए केजी के मंडी भाव भी अगर आपको इसके मिलते रहते हैं तब भी आपका मुनाफा अच्छा खासा निकल के आ जाता है। लेकिन अगर आप इसकी खेती नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में करते हैं तो शुरुआत में इसके मंडी भाव आपको 20-25-30 रुपए तक के भी मिल जाते हैं। लगभग जो नवंबर दिसंबर में किसान भाई लगा देते हैं उनको तो 25-30 रुपए के आराम से इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको जनवरी और फरवरी माह में भी लगाते हैं तब भी आपको 20-22 रुपए तक के मंडी भाव आराम से इसके मिल जाते हैं। और उसके बाद में फरवरी मार्च महीने तक आप इसको लगा सकते हैं। फिर बरसात में भी आप इसको लगा सकते हैं। जून माह से फिर से आप इसको लगा सकते हैं। जून महीने से लेकर फिर आप इसको पूरे सीजन में कभी भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 12 महीने में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। हर समय पे आपको इसके अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं और उत्पादन भी खीरे की फसल से आपको काफी जोरदार मिल जाता है। इसके बाद में दोस्तों, खीरे की फसल से अच्छे मंडी भाव लेने के लिए खीरे की वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफ़ी सोच समझ के और अपने मार्केट को ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि हर मंडियों में और हर एरिया में अलग अलग वैरायटियों की डिमांड होती है। ज़्यादातर मंडियों में जो ग्रीन हाउस का खीरा आता है, जो सीडलेस खीरा आता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और वही खीरा सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है। कुछ एक मंडियां हैं जिनमें देसी खीरे की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप ओपन फील्ड में खीरा लगा रहे हो तो या तो आप, अगर आपके एरिया में देसी वैरायटियों की डिमांड अगर बनी रहती है, डिमांड अगर है उनकी, अच्छे मंडी प्राइस उनके भी मिल जाते हैं, तो आप देसी वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर अगर जो हाइब्रिड वैरायटी आती हैं, जो आपका ग्रीन हाउस का जो खीरा आता है
उसी टाइप की कुछ वैरायटी आती है, सीडलेस तो वो नहीं आती है, लेकिन उसी टाइप की वैरायटी आती है जो मार्केट में आसानी से चल जाती हैं और आसानी से उनके काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। देसी वैरायटियां जो आती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं, तो अगर आपकी मंडियों में देसी वैरायटियों की डिमांड नहीं है तब तो आपको देसी वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करना है। जो हाइब्रिड टाइप की वैरायटी आती है उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि सीडलेस जो खीरा आता है वो आपका ग्रीन हाउस में लगता है, उसको तो आप ओपन फील्ड में लगा नहीं सकते। तो अगर आप ओपन फील्ड में सब्जियां लगा रहे हो, ओपन फील्ड में खीरे की खेती कर रहे हो, तो हाइब्रिड टाइप की जो वैरायटी आती है, जो ग्रीन हाउस टाइप का खीरा आता है, उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है और उन्हीं वैरायटियों से आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। तो यहां पर मैं आपको कुछ मिक्स वैरायटियों के बारे में बता देता हूं, जो कुछ देसी वैरायटियां हैं, जिनमें से कुछ हाइब्रिड वैरायटियां हैं, यानी कि कुछ ऐसी वैरायटियां भी हैं जो ग्रीन हाउस के खीरे जैसी हैं, जिनसे आपको काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे। जिनमें से नंबर 1 पर है क्लाउज कंपनी की ऑफिसर वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लाउज कंपनी की जो वैरायटी है ये काफी अच्छी, आपकी जो ग्रीन हाउस का खीरा आता है सेम वैसी वैरायटी है, इसके आपको काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे। उत्पादन भी इस वैरायटी का काफी अच्छा है और उत्पादन की क्वालिटी भी आपकी काफी शानदार होने की वजह से इससे आपको काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है सिजेंटा कंपनी की ब्रिटनी वैरायटी। ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। यहां पर मैं आपको जो भी वैरायटियां बता रहा हूं ये मिक्स वैरायटियां बता रहा हूं, आप देख लेना कि आपके एरिया में कौन सी ज्यादा चलती है। तो सिजेंटा कंपनी की जो ब्रिटनी वैरायटी आती है इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका भी उत्पादन आपको काफी शानदार मिल जाएगा। इसके बाद में ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक सायरा वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। नुमेंस कंपनी की एक बेली वैरायटी आती है, यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस कंपनी की मालिनी वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी है और काफी शानदार वैरायटी है। अगर इस तरह की वैरायटी आज आपके एरिया में चलती हैं तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में नाउन्यू सीड की एक रुचा वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वीएनआर की क्रिस वैरायटी आती है, यह भी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में वीएनआर की एक कुमुद वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी वैरायटी है। अगर आपके एरिया में इनमें से जो भी वैरायटियां मिल जाए या फिर इनमें से जिन वैरायटियों की डिमांड आपके एरिया में ज्यादा है, आपकी मंडियों में ज्यादा चलती है, उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन करेंगे तो खीरे की फसल से मंडी भाव भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी मंडियों में डिमांड के हिसाब से ही आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। उसके बाद में दोस्तों खीरे की बुआई शुरू करने से पहले जमीन की तैयारियां शुरू करें, उससे पहले 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अपने खेत में डालनी है। उसके बाद में जमीन की तैयारियां आपको शुरू करनी है। गोबर की खाद खीरे की फसल में काफी ज्यादा जरूरी है। गोबर की खाद जितनी अच्छी मात्रा में और जितनी अच्छी क्वालिटी की आप डालेंगे, उत्पादन आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। तो 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में कम से कम आपको 3 कल्टीवेशन करने हैं। जमीन को एकदम समतल और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना है। उसके बाद में बारी आती है रासायनिक खाद उर्वरकों की। तो रासायनिक खाद उर्वरकों में 50 केजी यहां पर आपको डीएपी खाद लेनी है, 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 25 केजी ही आपको यूरिया खाद लेनी है और 60 केजी यहाँ पे आप एसएसपी खाद ले सकते हैं। सभी खादों का मिश्रण तैयार करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको अपनी जमीन में बिखेर देना है। इसके साथ में एक फंगीसाइड और ऐड कर लेना है, जिसमें आप यूपीएल का साफ आप ले सकते हैं जिसमें कार्बनडाजिम और मैनकोजेब होता है, या फिर आप धनुका का धनुस्टिन ले सकते हैं जिसमें कार्बनडाजिम 50% होता है। दोनों में से जो भी फंगीसाइड आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो खाद उर्वरक बताए हैं ये भी आपको जो है जो खुराक टोटल बताई है ये एकड़ के हिसाब से बताई है। 1 एकड़ में ये सारे खाद उर्वरक डाल के साथ में फंगीसाइड और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको करना है। आखिरी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। तो यहां पर आपको उसके बाद में बेड बनाने हैं। बेड आपको खीरे की फसल के लिए आपको 5-5 फीट की दूरी पे बनाने हैं। बरसात के सीजन में अगर आप इसकी खेती कर रहे हो तो आपको 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। और अगर आप इस समय पे यानी कि फरवरी या फिर आप जनवरी माह में खीरा लगा रहे हो तो 5-5 फीट की दूरी पे आप बेड बना सकते हो। उसके बाद में आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च यहाँ पे लगानी है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के सीधी लाइन में आपको 1-1 फीट की दूरी पे होल निकाल के यानी कि 1-1 फीट की दूरी पे आपको सीड शोविंग करनी है और लाइन से लाइन का डिस्टेंस हमारा 5 फीट रहा है।
दोस्तों सीड सोविंग पूरी होने के बाद में लगभग 10-12 दिन में आपके बीजों का, इस समय पे अगर आप बिजाई कर रहे हैं जनवरी माह में, तो लगभग 10-12 दिन में आपके बीजों का अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में क्रॉप कवर से आपको उनको कवर करना है। और अगर आप फरवरी माह में इनके बीजों की बुआई कर रहे हैं तो करीब 4-5 दिन में आपकी बीजों की जो जर्मिनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम फरवरी माह में 7-8 दिन लगते हैं या 5-6 दिन में भी, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छी धूप वगैरह निकल रही है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो 5-6 दिन में भी आपके खीरे का जर्मिनेशन हो जाता है। दोस्तों बीजों का जर्मिनेशन कंप्लीट होने के बाद में पहले शुरुआती अवस्थाओं में 3 फर्टिगेशन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। वैसे तो लास्ट तक आपको समय समय पे एनपीके खादों का फर्टिगेशन लेके चलना पड़ेगा, उनका वीडियो हम अलग से डाल देंगे। लेकिन शुरुआती अवस्थाओं में जर्मिनेशन के तुरंत बाद आपको 3 फर्टिगेशन काफी ज्यादा जरूरी है। यह फर्टिगेशन करने के बाद में आपको अपने खीरे की फसल में ग्रोथ भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी और जड़ों का विकास भी काफी अच्छा होगा। तो शुरुआती अवस्थाओं में और रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने मिलेगी जड़ से संबंधित। यहां पर पहले फर्टिगेशन में हम लेंगे एक फंगीसाइड, और फंगीसाइड में आप ले सकते हो कार्बेंडाजिम 50% में कोई भी फंगीसाइड आप ले लीजिएगा। 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको चला देना है। यह आपको तब देना है जब आपके बीजों का जर्मिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अंकुरण होने के 2 से 3 दिन के भीतर आपको यह फर्टिगेशन करना है और उसके 1-2 दिन बाद में आपको अगला फर्टिगेशन लेना है। यह फर्टिगेशन भी आपकी खीरे की फसल में काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको चला देना है। यह दूसरा फर्टिगेशन है। और उसके बाद में जैसे ही तीसरा पत्ता निकलना शुरू हो उस समय पे आपको एक एनपीके का जो फर्टिगेशन है वो जरूर कर देना है, एनपीके 19-19 का। यह फर्टिगेशन भी आपकी फसल की इस अवस्था में काफी ज्यादा जरूरी है। ये तीनों फर्टिगेशन आप फसल की अवस्थाओं के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से कर देंगे तो आपकी फसल की ग्रोथ भी काफी अच्छी खासी बनी रहेगी और इसके चलते उत्पादन आपको खीरे की फसल से काफी जोरदार मिल जाएगा। उसके बाद में आपकी खीरे की फसल में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने शुरू होते हैं, अगर आप जनवरी में लगा रहे हो तो जैसे ही आप लोटनल हटाते हो उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने शुरू होते हैं उस समय पे आपकी खीरे की फसल में रस चूसने वाले कीटों का अटैक काफी ज्यादा होता है। शुरुआती अवस्थाओं में जैसे ही आपके खीरे में 4था-5वां पत्ता निकलना शुरू होता है उस समय पे आपका खीरा जब 20-25 दिन के आसपास का हो जाता है तब आपको इसमें पहला स्प्रे जरूर लेना है। तो दोस्तों रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए शुरुआत से ही हमें स्प्रे लेके चलने पड़ेंगे। अगर इनकी रोकथाम अगर आप शुरू में नहीं करते हैं, प्रिवेंटिव में अगर आप इनकी रोकथाम के लिए स्प्रे वगैरह नहीं लेते हैं, अच्छा शेड्यूल लेके अगर आप नहीं चलेंगे तो खीरे की फसल में आपको काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां देखने को मिलेंगी और वायरस का अटैक भी आपकी खीरे की फसल में उसके बाद में हो सकता है। तो शुरुआत में जैसे ही आपका खीरा जो है 4-5 पत्तों का होता है या अगर आप जनवरी में लगा रहे हो तो जैसे ही आप लोटनल हटा रहे हो तब आपको पहला स्प्रे निकालना है। और अगर आप फरवरी में लगा रहे हैं तो जैसे आपका खीरा 15-20 दिन का होता है उस समय पे आपको पहला स्प्रे निकालना है। और पहले स्प्रे में आप ले सकते हैं एमिडाक्लोप्रिड 17% में आता है, उसका आपको स्प्रे निकालना है। यहाँ पर आप 8 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है और स्प्रे आपको इसका निकाल देना है। और उसके बाद में अगला स्प्रे आपको 8 से 10 दिन के अंतराल में लेना है। उसमें आप जो है थाइमाथोक्सम 25% जो कि WG फॉर्म में आपको मिलेगा उसका निकाल देना है। उसमें भी आपको 8 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसकी खुराक रखनी है। ये स्प्रे शुरुआत के हिसाब से आपको लेने हैं। शुरुआत में इन्हीं इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल करना है। हैवी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल शुरुआती अवस्थाओं में आपको नहीं करना है। इस स्प्रे के 8 से 10 दिन बाद में अगला स्प्रे आपको लेना है। सिजेंटा कंपनी की अलेका इंसेक्टिसाइड आती है जिसके अंदर लैम्डा साइक्लोथ्रिन और थाइमाथोक्सम होता है जो कि आपकी खीरे की फसल की इस अवस्था के लिए काफी अच्छा इंसेक्टिसाइड है। इस तरह से शुरुआती अवस्थाओं से ही आप अगर बदल बदल कर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी खीरे की फसल में किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको नहीं देखने को मिलेगा। फसल आपकी काफी हेल्दी और स्वस्थ बनी रहेगी और इसके चलते उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। और उसके बाद में फल मक्खी का प्रकोप भी खीरे की फसल में काफी ज्यादा देखा जाता है। तो जैसे ही आपकी खीरे की फसल फ्रूटिंग की अवस्था में आती है, फ्लोरिंग की अवस्था में आती है, उस समय पे आपको फल मक्खी ट्रैप आपको अपने प्लॉट में जगह जगह लगा देना है। 1 एकड़ में करीब 15-20 जो फल मक्खी ट्रैप है वो आपको लगाने हैं। और उसके बाद भी आपको हर 10 दिन के अंतराल से फल मक्खी के लिए स्प्रे निकालते रहने पड़ेंगे। इसके लिए बायर कंपनी का सोलोमोन आता है, उसका आप स्प्रे निकाल सकते हैं। और उसी के साथ में एक फंगीसाइड आपको जरूर ऐड कर लेना है। एंट्राकोल बायर कंपनी का आएगा जिसमें प्रोपिनेप होता है 70%, WP फॉर्म में आपको मिलेगा, इसका आपको स्प्रे निकालना है। सोलोमोन की जो खुराक है वो आपको शुरुआती अवस्थाओं में 8 से 10 ml तक प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। और हर 10 दिन के अंतराल से अगर
आप ये स्प्रे निकालते रहेंगे तो खीरे की फसल में फल मक्खी का प्रकोप भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और रस चूसने वाले कीटों की वजह से आपकी फसल में कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप बदल बदल कर इन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल शुरुआत से ही आप अपनी खीरे की फसल में करते रहेंगे तो किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वायरस वगैरह भी आपकी फसल में नहीं आएगा और फल मक्खी का कंट्रोल भी आसानी से हो जाएगा। इसकी वजह से उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।